राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? अपनी यात्रा में आपने स्वीकार किया जम्मू में 1 महीने पहले कि भारत में शांति है, सौहार्द है। उनको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उनके प्रति कटुता का भाव है। तो आप झूठ कब बोल रहे थे राहुल गांधी? लंदन में कि हिंदुस्तान में? अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी ने चिरपरिचित अंदाज में अमर्यादित और बिल्कुल त्रुटिपूर्ण एक वक्तव्य राहुल गांधी जी के खिलाफ दिया है। मैं उनकी व्यथा, उनकी वेदना समझ सकती हूं। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके मंत्रालय के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में होड़ लगी हुई है कि राहुल गांधी जी को ज्यादा ट्रोल कौन कर पाएगा, कौन ज्यादा दो रुपल्ली का ट्रोल बनेगा इस सरकार के मंत्रियों में। उनको लगा कि अनुराग ठाकुर जी उनसे बाजी मार रहे हैं, तो मैडम ने आज फिर से कमान संभाल ली है और मैदान में कूद पड़ी है। लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने कही हैं, जो सदन में कही जा रही हैं, सदन के बाहर कही जा रही हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेना और उसके बारे में बोल लेना जरूरी है। और उसमें से पहली बात यह है कि राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है। क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष खड़ा होकर खुद सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अडानी पर चर्चा ना हो, अडानी पर आक्षेप ना लगे, अडानी की काली कारतूतों पर बातें ना हो, उस पर एक शब्द ना बोलना पड़े सदन में। इसलिए सदन की कार्यवाही रोकने का काम आज सत्ता पक्ष के मंत्री, सदन के नेता खुद खड़े होकर कर रहे हैं। नारेबाजी अब सत्ता पक्ष कर रहा है सदन में कि सदन ना चल पाए, और ये लोकतंत्र को क्षीण करना होता है। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि एक विश्व है, वो अमेरिका और चीन दो दिशाओं में खींच रहे हैं। भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए सौगात है और हमारा लोकतंत्र डिसाइड करेगा वैश्विक लोकतंत्र की दिशा और दशा क्या होगी। इससे बड़ा लोकतंत्र का प्रहरी और दूसरा कौन हो सकता है, और वो भी विदेशी जमीन पर जाकर ये कहना। आपको बड़ी दिक्कत है विदेशी जमीन पर जाकर उन्होंने कहा। सुनिए वो सारे वक्तव्य जो मोदी जी ने विदेशी धरती पर, चाहे वो चीन हो, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हो, यूएस हो, साउथ कोरिया हो, ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर उन्होंने जाकर देश का सिर नीचा करने का काम नहीं किया। जब आप चीन में जाकर ये कहते हैं कि हमने क्या पाप किया था, हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, ऐसे लोग सोचते हैं। आपको लगता है देश का सिर और देश का मान बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। और अब वापस मैं आना चाहती हूँ स्मृति ईरानी के वक्तव्य पे, और उस वक्तव्य पे आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है राहुल गांधी जी ने क्या कहा, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज सरकार जो सदन में कर रही है वो इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र क्षीण हो रहा है। आप चुने हुए सांसद का एक वक्तव्य है, उसमें से 18 चीजें एक्सपंज कर देते हैं क्योंकि मोदी और अडानी का नाम साथ में है। ये लोकतंत्र को कमजोर करना नहीं है।